दोस्तों नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत लिटरेचर लवर्स यूट्यूब में। और मैं हूं एकेएस राजवीर। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, वैसे मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, लेकिन टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स जो भी प्रिपरेशन करते हैं या फिर अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं, आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे और एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस होगी 10 क्वेश्चंस के साथ ही। तो दोस्तों शुरू करेंगे इस वीडियो को और पहला क्वेश्चन है आपके लिए, लूसीफर इज द रियल नेम ऑफ। तो लूसीफर रियल नेम किसका है? ये दोस्तों माइकल का है, बेल्जेबब का है, सैटर्न का है या फिर राफेल का है? तो आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप आंसर राइट कर सकते हैं या फिर आप दोस्तों खुद ही चेक कर सकते हैं कि आप आउट ऑफ 10 कितने सही करते हैं। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका सैटर्न। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लूसीफर जो है, जो सैटर्न का एक दूसरा नाम है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सैटर्न है वो हेल का किंग माना जाता है, किंग ऑफ हेल गाइस, है ना। और आपने देखा पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न की जब फाल हो जाती, जब गॉड ने उसको थंडर बोल्ट से मारा, तो जाकर के डायरेक्टली दोस्तों वो हेल में गिर गया और हेल में ही अपने साथियों के साथ था, दोस्तों के साथ था। वहां पर बेल्जेबब भी था, अगर आपको याद हो तो। बेल्जेबब जिसको सेकंड इन कमांड कंसीडर किया जाता है, याद रखिएगा। बेल्जेबब ये समझ लीजिए कि राइट हैंड है सैटर्न का। यस एग्जैक्टली, राइट हैंड ऑफ सैटर्न। अगर बात किया जाए दोस्तों मिशेल और राफेल की, तो दोस्तों मिशेल और राफेल ये जो दोनों एंजल हैं, तो ये गॉड के सपोर्टर हैं और ये गॉड के कहने पर अर्थ पर आते हैं और अर्थ में एडम और ईव को, दोनों को दोस्तों ये गाइड करने का काम करते हैं, जिसमें से राफेल का रोल काफ़ी अच्छा है और सैटर्न का भी रोल माइकल का भी रोल अच्छा है। सो इन दोनों का रोल आपको देखने को मिल जाता है। एक चीज़ दोस्तों और याद रखिएगा, जो बेल्जेबब है तो इसी को लॉर्ड ऑफ द फ्लाइट, जो विलियम गोल्डिंग का वर्क है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइट्स, सो यू कैन सी कि वहाँ पर बेल्जेबब को कहीं ना कहीं इंडिकेट किया गया है। जो डेविल की बात की जाती है कि यहाँ पर डेविल है, बीस्ट है, बीस्ट वर्ड यूज किया गया है एग्जैक्टली विलियम गोल्डिंग के वर्क लॉर्ड ऑफ द फ्लाइट्स में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड लेडी मैकबेथ एज द सुपर विच? एसी ब्रैडले, सैमुअल जॉनसन, गेटे और कॉलरिज। तो दोस्तों किसने लेडी मैकबेथ को सुपर विच कहा है? एसी ब्रैडले ने कहा है, सैमुअल जॉनसन ने कहा, या फिर गेटे ने कहा है, या फिर सैमुअल टेलर कॉलरिज ने कहा है? तो किसने कहा दोस्तों, आप आंसर कीजिए। और ये रहा आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। आंसर है सी, इट्स गेटे। दोस्तों हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड लेडी मैकबेथ सुपर विच? तो सुपर विच किसने कहा है दोस्तों, वो है गेटे आपके। बेसिकली यहां पर जो देखा जाए, एसी ब्रैडले ने 1904 के टाइम पीरियड में एक वर्क लिखा था और इस वर्क का नाम है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। और शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज पर काफी एट लेंथ इन्होंने डिस्कस किया था और बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट भी दिए थे। दोस्तों सैमुअल जॉनसन की बात करें तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर को डिफेंड किया है 3 यूनिटीज को, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने टाइम प्लेस एक्शन को आप TPA के साथ याद रख सकते हैं। टाइम प्लेस एंड एक्शन ये 3 यूनिटीज हैं, जिसमें से यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन इनको हम बोलते हैं। विलियम शेक्सपियर ने यूनिटी ऑफ एक्शन को ही बस फॉलो किया है, बाकी नहीं फॉलो किया है टाइम एंड प्लेस को। लेकिन अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल टाइम, प्लेस और एक्शन को फॉलो किया जाना चाहिए। और सैमुअल जॉनसन ने इसी बात को लेकर के विलियम शेक्सपियर को डिफेंड भी किया है। गेटे भी काफ़ी अच्छे क्रिटिक हैं जो विलियम शेक्सपियर से एसोसिएटेड हैं। और कॉलरिज ने भी लेक्चर ऑन शेक्सपियर जो है गाइज कॉलरिज का, वो काफ़ी फेमस है और कॉलरिज ने भी काफ़ी अच्छी प्रेज की है विलियम शेक्सपियर की। चाहे वो ओथेलो को लेकर के कमेंट वाली बात हो या फिर विलियम शेक्सपियर की प्रेज वाली बात हो, सैमुअल टेलर कॉलरिज भी काफ़ी अच्छे कंसीडर किए जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेडी मैकबेथ्स रियल नेम? यानी लेडी मैकबेथ का रियल नेम क्या था?
दोस्तों मॉलग्रेन, मैरी स्कॉट, मैड लेडी या फिर ग्रच। सो दोस्तों आप ऑप्शंस देख रहे हैं, GROUCH लास्ट वाला ऑप्शन है और ये सारे ऑप्शंस हैं। तो आप ऑप्शंस देख रहे हैं, चूज कर सकते हैं इस समय करेक्ट आंसर को और जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट। और ये रहा दोस्तों आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर। आंसर है दोस्तों ग्रच, GROUCH। दिस इज द रियल नेम ऑफ लेडी मैकबेथ। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि जो मैकबेथ प्ले है ये वन ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडीज में कंसीडर किया जाता है विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर की जो ग्रेट ट्रेजेडीज हैं उनमें से है HOKM यानी हॉकम, जिनको हम ग्रेट ट्रेजेडीज कंसीडर करते हैं। दोस्तों ये जो मैकबेथ प्ले है विलियम शेक्सपियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है और इसका जो सोर्स है वो है हॉलिंसेड क्रॉनिकल। राफेल हॉलिंसेड ने हॉलिंसेड क्रॉनिकल यानी कि एक इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की क्रॉनिकल हिस्ट्री के बारे में लिखा है और वो मेजर सोर्स है विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ प्ले के लिए। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो लेडी मैकबेथ का रोल है रियल वाला, मतलब समझ रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला, उसमें लेडी मैकबेथ का नाम GROUCH ग्रच ये नाम था लेडी मैकबेथ का रियल नेम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, प्रिल्यूड इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय हुम? टॉमस डिक्वेंसी, कैम्पटन रिकेट, मैथ्यू अर्नोल्ड, विलियम हैजलिट। तो दोस्तों किसने प्रिल्यूड को, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, एपिक पोएम है 14 बुक में, उसको मैग्ना कार्टा कहा है लिटरेचर का? तो दोस्तों इसका आंसर मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। आंसर है मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने प्रिल्यूड को मैग्ना कार्टा कंसीडर किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो प्रिल्यूड है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कंसीडर की जाती है, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। दोस्तों इसमें बुक्स कितनी है? इसमें है 14 बुक्स और मैं आपको बता दूं कि ये 1805 में इसे कंप्लीट कर दिया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, लेकिन पब्लिश्ड हुई थी ये 1850 में और इनकी वाइफ ने पब्लिश कराया था, मैरी हचिंसन ने। और दोस्तों ये मैं बता दूं आपको कि विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद पब्लिश हुई थी ये प्रिल्यूड, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ 1850 में हो गई थी दोस्तों। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसे मैग्ना कार्टा कहा है और मैं आपको बता दूं प्रिल्यूड से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कैम्ब्रिज में पढ़ा था तो प्रिल्यूड में आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जिक्र भी मिल जाएगा। हैमलेट कंटेन्स, दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेटर लेवल वाला, और ये क्वेश्चन सारे मुझे किसी ने फॉरवर्ड किए थे और कुछ क्वेश्चंस इसमें मैंने ऐड किए हैं। ये है दोस्तों 5 acts and 16 scenes are there in Hamlet, 5 acts and 18 scenes, 5 acts and 12 scenes and 5 acts and 20 scenes. So how many acts and scenes are there exactly in Hamlet? कितने एक्ट और सीन हैं हैमलेट प्ले में जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है दोस्तों? आंसर है इसका तो डी है दोस्तों, 5 एक्ट और 20 सीन्स। बेसिकली आप जानते होंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में और हैमलेट इनका बहुत ही अच्छा प्ले है। और दोस्तों हैमलेट का जो डिवीजन है वो 5 एक्ट और 20 सीन्स में से है। और 5 एक्ट और 20 सीन्स कैसे हैं दोस्तों आप खुद ही एक बार देख लीजिएगा, हैमलेट प्ले उठाइएगा और प्ले में आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली विलियम शेक्सपियर ने 5 एक्ट वाला स्ट्रक्चर ऑलवेज मोस्ट ऑफ द प्लेज में फॉलो किया है शेक्सपियर ने। Whom Hamlet calls fishmonger? दोस्तों इसमें से आंसर चूज करना है, क्लाउडियस, गर्ट्यूड, होरेशियो और पोलोनियस। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? फिशमोंगर हैमलेट ने किसको कहा है? ये क्लाउडियस है या गर्ट्यूड है, होरेशियो है या पोलोनियस है दोस्तों? आंसर है इसका करेक्ट वाला, ये है डी, पोलोनियस को। दोस्तों मैं आपको बताऊं फिशमोंगर इसका क्या मतलब है और दोस्तों ये किसको कहा? तो पोलोनियस को कहा, पहली बात याद रखिएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो प्लेटो थे तो प्लेटो ने एक्लीस को, दोस्तों अगर एक्लीस के बारे में आप जानते हैं, एक्लीस कौन था? एक्लीस दोस्तों एक ग्रेट ट्रोजन वॉरियर था जो ट्रॉय का बैटल हुआ था हेलेन ऑफ ट्रॉय के लिए, तो वो एगमेम्नॉन की पार्टी से वो लड़ा था, है ना। और दोस्तों उसने बहुत अच्छे से फाइट किया था, उसको प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में वार मोंगर कहा है।
युद्ध का प्यासा। वैसे ही दोस्तों ये फिश मॉन्गर कहा है किसको? पोलोनियस को। हैमलेट ने ही कहा है दोस्तों अपने एक स्पीच में। आप इसको कंफर्म करने के लिए गूगल कर सकते हैं। श्योर 100% गाइज। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी डेथ्स आर देयर इन हैमलेट द ट्रेजेडी ऑफ डेनमार्क? कितनी डेथ हैं दोस्तों हैमलेट प्ले में, जो किसका है दोस्तों? विलियम शेक्सपियर का। हैमलेट द ट्रेजेडी ऑफ डेनमार्क। 11, 9, 6, 4। तो दोस्तों जल्दी से आंसर कर दीजिए और ये रहा आपका आंसर। जल्दी से देखिए प्लीज। दोस्तों बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इस प्ले में जो कैरेक्टर हैं वो 11 मेजर कैरेक्टर हैं गाइज। यस, 11 मेजर कैरेक्टर हैं एंड आउट ऑफ 11 कैरेक्टर्स आई वुड लाइक टू से गाइज कि जो 9 कैरेक्टर हैं उनकी डेथ हो जाती है। और इन 9 कैरेक्टर में कौन कौन है? देखिए, सबसे पहले किंग हैमलेट की डेथ हुई थी। किंग हैमलेट का मर्डर किया गया था। इसके बाद दोस्तों पोलोनियस को हैमलेट ने मारा था। वैसे भी दोस्तों मैं बताऊं कि गलती से जब पोलोनियस जो था वो कर्टेन के पीछे खड़ा था और गर्ट्यूड और हैमलेट के बीच की कन्वर्सेशन को चुपके चुपके सुन रहा था, स्पाइंग कर रहा था, और एट दैट टाइम हैमलेट ने स्टैब कर दिया था और इसकी डेथ हो गई थी पोलोनियस की। ओफेलिया दोस्तों, तो ओफेलिया की डेथ ड्रॉनिंग से हो गई थी और वो वैसे भी पागल हो चुकी थी काफी। ओफेलिया बिलवेड है। रोजेनक्रैंट्स की अगर मैं दोस्तों बात करूं, सो रोजेनक्रैंट्स एंड गिल्डेस्टिन्स, तो इन दोनों की डेथ हो गई थी। ये दोनों लोग लेकर के जा रहे थे हैमलेट को, कहां पर? बाहर, क्योंकि क्लाउडियस का आदेश था ऐसा। इसके बाद दोस्तों लियाटिस की डेथ होती है। और लियाटिस की डेथ कब होती है? हैमलेट और लियाटिस के बीच में, दोनों के बीच में कम्बैट होता है, मतलब एक फाइट होती है जो जीतेगा वही सिकंदर टाइप वाली। एंड यू नो गाइस, इसके बाद लियाटिस की डेथ होती है। गर्ट्यूड मारे खुशी के, उसने जब हैमलेट जीत जाता है तो उसने पॉइजनस ड्रिंक पी ली थी और ड्रिंक पीने के बाद उसकी डेथ हो गई थी। क्लाउडियस की अगर बात करें दोस्तों, तो क्लाउडियस को हैमलेट ने मारा था और इसके बाद हैमलेट की खुद डेथ हो गई थी दोस्तों। इनमें से 2 लोग बचे थे। एक तो बचा था होरेशियो, दूसरा बचा था फोर्टिनब्रास दोस्तों, जो बगल के एक दूसरी कंट्री से था। वो आया था अटैक करने के लिए एट दैट टाइम। तो 2 लोग बचे थे, बाकी 9 लोगों की गाइस डेथ होती है। 11 मेन कैरेक्टर है इसमें, लीड कैरेक्टर हैमलेट में, जो मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, हु सेड लिटरेचर इज इट्स ऑन रिवॉर्ड? मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी। किसने कहा था कि लिटरेचर अपने आप में ही खुद में एक रिवॉर्ड है, एक उपहार है? तो कौन था वो दोस्तों? तो आंसर कीजिएगा प्लीज। और ये रहा आपका आंसर। आंसर है जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी ने 1919 में दोस्तों प्राइम मिनिस्टर जो थे लॉर्ड जॉर्ज, तो इन्होंने दोस्तों क्या किया था? इन्हें इनवाइट किया था नाइटहुड का कि यू नो गाइज उपाधि देने के लिए, टाइटल देने के लिए। सो देन नाइटहुड के लिए जब इन्हें बुलाया गया तो देन ही सेड कि यस, लिटरेचर अपने आप में रिवॉर्ड है, मुझे किसी रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जो जॉन गाल्सवर्दी हैं आपके, तो जॉन गाल्सवर्दी बेसिकली जाने किस लिए जाने जाते हैं दोस्तों? तो प्रॉब्लम प्लेस के लिए जाने जाते हैं। और जॉन गाल्सवर्दी को 1932 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर का। टिंटन एबी इज अ नोवेला बाय हुम गाइज? विलियम वर्ड्सवर्थ, थॉमस लपिकॉक, लॉर्ड हार्वे और थॉमस हेनरिटा। किसने दोस्तों लिखा था टिंटन एबी एक नोवेला? किसने लिखा? आंसर कीजिएगा जल्दी से। और ये रहा आपका आंसर दोस्तों, ये लीजिए। आंसर है थॉमस लपिकॉक। आप दोस्तों सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग जिन लोगों ने गलत आंसर सेलेक्ट किया होगा, तो वो सोच रहे होंगे टिंटन एबी तो विलियम वर्ड्सवर्थ की है। बिल्कुल आप सही हैं, टिंटन एबी विलियम वर्ड्सवर्थ की है, लेकिन वो नोवेला नहीं है। टिंटन एबी एक पोएम है और टिंटन एबी लिरिकल बैलेड में आई थी। जो लिरिकल बैलेड आया था 1798 में, फर्स्ट लिरिकल बैलेड। और फर्स्ट लिरिकल बैलेड की ये 23rd नंबर की पोएम थी, यानी लास्ट पोएम थी उस लिरिकल बैलेड के कलेक्शन की। दोस्तों यहां पर जो है ये पूछा गया है कि नोवेला किसने लिखा है, इसके लिए आंसर है थॉमस लपिकॉक। थॉमस लपिकॉक ने टिंटन एबी एक नोवेला लिखा है, ये 100% कंफर्म है, आप चेक कर सकते हैं इस आंसर को। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, डॉबर बीच इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफ 37 लाइन, 32 लाइन्स, 34 लाइन्स, नन ऑफ दीज।
आंसर क्या है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये, तो आप आंसर लिख सकते हैं। और अगर आपको टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट की क्लासेस चाहिए, नंबर मेरा नीचे दिया हुआ है गाइस, 9125090515। इस नंबर पर आप बेशक कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर न्यू है इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो किसी के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने एक शेयर किया तो एक शेयर से हो सकता है कि इस चैनल पर आने वाले लोग, जो लोग बेनिफिट लेते हैं इस चैनल पर, वो बढ़ जाएं। दोस्तों करेक्ट आंसर है 24 लाइन्स। 24 लाइन्स आर देयर इन डॉबर बीच। और डॉबर बीच मैथ्यू आर्नोल्ड की ये पोएम है गाइज, और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होती है दोस्तों, जहां पर एक सिंगल स्पीकर किसी गाइज सिंगल स्पीकर बोलेगा और दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है उसको भी बताएगा। और समझ लीजिए कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर जो हैं वो हैं आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। ये आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियोस में फिर से मेरी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक आप एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर गाइज, और बहुत अच्छे से खाते पीते रहिए बिकॉज कोविड अपने पीक पर है। थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट, बाय एंड टेक केयर।